जियो हॉटस्टार जो कि फॉर्म हुआ था डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा के मर्जर से, इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग सर्विस है। इसमें आपको कई अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट मिलते हैं जैसे कि HBO और पैरामाउंट। साथ में इसका प्राइस भी काफी रीजनेबल है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड नहीं, मैं इसके अजीब से लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई मीन वो भी एक प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम उससे बड़ी है। तो जियो हॉटस्टार में बहुत सारा कंटेंट है, एंड बहुत सारा मतलब बहुत सारा। सबसे पहले आपको डिज्नी का सभी कंटेंट इसमें मिल रहा है, फिर HBO की तरफ से कंटेंट है, पैरामाउंट की तरफ से कंटेंट, पीकॉक की तरफ से कंटेंट, और अभी तो हमने इंडिया का जो इतना सारा कंटेंट है उसके बारे में बात भी नहीं किया है। एंड इन सब के अलावा आपको क्रिकेट और IPL जैसी चीजें भी मिल जाती हैं। हालांकि कुछ कंटेंट जो कि जियो सिनेमा में अवेलेबल था वो जियो हॉटस्टार में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि लुका छुपी एंड दे दनादन। ये मूवीज जियो सिनेमा में अवेलेबल थी बट इसमें अवेलेबल नहीं है। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल है, एंड ये एक बहुत ही बड़ा प्लस होना चाहिए। लेकिन जियो हॉटस्टार के केस में ये एक छोटा सा प्लस है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट होने का उतना ज्यादा फायदा नहीं है अगर आप उसको अच्छी तरह प्रेजेंट ही ना कर सको तो। आई मीन अगर एक चॉकलेट शॉप में आपको दुनिया भर के चॉकलेट मिल रहे हैं लाइक मंच, पर, किटकैट एटसेट्रा, लेकिन वो सब उस शॉप के स्टोरेज में कहीं पे बंद है, और जब भी आप उस शॉप में जाते हो आपको सिर्फ कच्चा आम और जैम्स दिखते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस शॉप में मंच भी मिलता है जब तक कि आप डायरेक्टली शॉपकीपर से जाके ना पूछो। यही सेम प्रॉब्लम जियो हॉटस्टार के साथ भी है। इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है बस उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। एंड हम सबको पता है कि कंटेंट सब्जेक्टिव है, हर किसी को अलग अलग तरह के मूवीज एंड शोज देखने पसंद है, एंड इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस आपकी जो टेस्ट है उसके हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन एडजस्ट करे एंड आपको उस तरह के शोज प्रेजेंट करे जिस तरह के शोज आप देखना चाहते हो। एंड आई थिंक इसको नेटफ्लिक्स काफी अच्छी तरीके से करता है, बट फॉर सम रीजन जियो हॉटस्टार के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जियो हॉटस्टार को बिना अकाउंट के खोल के देखो एंड उसके बाद अकाउंट के साथ खोल के देखो तो उतने ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। मोस्ट सेक्शंस आपको सेम ही मिलेंगे कि आज का टॉप 10 ये है, पॉपुलर इन एक्शन, पॉपुलर इन कॉमेडी एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पसंद के हिसाब से शोज रेकमेंड किए जाने चाहिए। जिस तरह के मूवीज एंड शोज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो उन सभी मूवीज एंड शोज को आपके फीड से हटा दिया जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, जियो हॉटस्टार के केस में मोस्टली ऐसा नहीं है ना। कम से कम जियो हॉटस्टार में आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं कि HBO की तरफ से ये कंटेंट है, पैरामाउंट की तरफ से ये कंटेंट है, तो आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही आपको लैंग्वेज के हिसाब से भी ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हिंदी, इंग्लिश एंड इवन जापानीज। हालांकि जब मैंने जापानीज पे क्लिक किया तो जितना भी कंटेंट इसमें जापानीज में अवेलेबल है वो सभी डिस्प्ले नहीं हो रहा था। लाइक एनिमे मोस्टली थे बट लाइव एक्शन शोज कंप्लीटली मिसिंग थे, तो ये भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रीमिंग सर्विस में जिसमें इतना सारा कंटेंट है उसमें खुद के पसंद का कंटेंट ढूंढना बहुत ही हार्ड है, एंड इसी कारण इसमें कई अच्छे मूवीज और शोज हिडन रह जाते हैं। तो एक तरफ आपको आपके पसंद का कंटेंट दिखाया नहीं जा रहा है और दूसरी तरफ कई अच्छे शोज हिडन रह जा रहे हैं। एंड इसको फिक्स करने के लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन सिस्टम और एक अच्छा प्रेजेंटेशन सिस्टम होना चाहिए, जो कि कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये कहना गलत होगा कि जियो हॉटस्टार बहुत ही बकवास स्ट्रीमिंग सर्विस है। इसके कई प्लस पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जियो सिनेमा से मर्ज होने के बाद इन्होंने प्राइस को एकदम ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, लाइक 2000 रुपीज और समथिंग। अभी भी प्राइस हॉटस्टार का जितना प्राइस था उतना ही है, तो ऐसा माना जा सकता है कि जियो सिनेमा से जो एक्स्ट्रा कंटेंट आया है वो फ्री है। उसके बाद आपको अभी भी हॉटस्टार में जैसे मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्लान मिलते थे वैसे इसमें भी मिल रहे हैं। साथ ही एक एड फ्री प्लान भी अवेलेबल है, और UI भले ही परफेक्ट ना हो बट कम से कम जियो सिनेमा के कंपेरिजन में तो बेहतर है। साथ ही यहाँ पे मूवी और शो के नेम के लिए जो लोगोस उसके यूज हो रहे हैं, खाली टेक्स्ट यूज नहीं हो रहा है, वो भी आई थिंक बेटर दिखता है। एंड या कंटेंट प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, रिकमेंडेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, बट स्टिल इसमें बहुत सारा कंटेंट है। एंड अगर आपको पता है आपको क्या देखना है तो आप सर्च करके देख सकते हो उसको। तो कंटेंट आखिर में एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जितना बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है उतना बड़ा प्लस पॉइंट नहीं बना है। तो जियो हॉटस्टार के पास बहुत सारा पोटेंशियल है अपने बहुत बड़े कंटेंट के लाइब्रेरी के साथ, बट उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इसको एक अच्छे रिकमेंडेशन सिस्टम और प्रेजेंटेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बाय द वे, व्हाट्स अप विद दिस लोगो? लाइक व्हाट आर यू डूइंग जियो? तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं एंड यू डिजाइन दिस जेनरिक स्टार शेप। एनीवेज, ये एक ब्रीफ डिस्कशन था जियो हॉटस्टार को लेकर। आपके क्या ओपिनियंस हैं जियो हॉटस्टार को लेकर आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।